अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रेहान उमर है। मैं प्रोफेसर हूँ कार्डियोलॉजी का। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और पिछले कोई 25 साल से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, जो अवेयरनेस पैदा करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ एंजाइना। एंजाइना एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको मरीज समझता है कि डेथ सेंटेंस है और अगर एंजाइना हो गया तो वह मर जाएगा। एंजाइना का सिंपल मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। अगर हम एंजाइना पेक्टोरिस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि सीने में डिस्कम्फर्ट। कहीं से एंजाइना का मतलब पेन नहीं होता, कोई भी डिस्कम्फर्ट। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अक्सर जो ज़ईफ़ हज़रात होते हैं, चाहे मर्द हज़रात हो चाहे ख़वातीन हो, उनको टिपिकल जो चेस्ट पेन होता है, जो हमने किताबों में पढ़ा है कि सीने के अंदर दर्द होगा, जबड़ों में जाएगा, हाथों में आएगा, ऐसा नहीं होता। उनको सिर्फ सीने में बेचैनी होती है या घबराहट होती है, दिल डूबता हुआ महसूस करते हैं, तो वो चूँकि डिस्कम्फर्ट के ज़ुमरे में आता है तो वो भी उनका एंजाइना हो सकता है। ख़ास तौर पे जो आज तक आपको इस तरह की कैफियत ना हुई हो और अचानक आपको सीने में घबराहट, दबाव, बेचैनी महसूस हो, उसको भी हम एंजाइना लेबल करते हैं अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो एंजाइना का मतलब होता है दिल की शरियानों में रुकावट। दिल की शरियानों में रुकावट जो है, जिसको हमारी ज़बान में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, ये दुनिया में सबसे नंबर 1 कॉज है मोर्टेलिटी की। मोर्टेलिटी का मतलब होता है शरह अमवात। शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा वाज़ेह की वजह से होते हैं। हम लोग कोविड के ज़माने में कोविड का रोना रोते थे, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कोविड के 3 सालों में महज 3 मिलियन लोगों का इंतकाल हुआ कोविड की वजह से, जबकि 1 साल में हार्ट डिजीज़ की वजह से 20.6 मिलियन लोगों का इंतकाल हुआ। और इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं बताना चलूँ आपको कि इस वक्त दुनिया में 530 मिलियन लोग हैं जिनको अमराज़ तक लाहक है। तो ये नंबर 1 कॉज है मोर्टेलिटी की, इसलिए इसके बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है सीने में दबाव, जिसकी असल वजह दिल की शरियानों में रुकावट है। आम अल्फाज में हार्ट अटैक की माइनर या मेजर फॉर्म हो सकती है। तो जब भी इस तरह की कैफियत हो तो नज़दीक तरीन उस अस्पताल में जहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हो, जहाँ पर ECG मशीन की फैसिलिटी हो, मैं आपसे अर्ज करूँगा कि वहाँ पर जाके दिल की पट्टी निकलवाएं और दिल के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एंजाइना पेक्टोरिस सिंपल एंजाइना यानी कि वो क्लासिकल एंजाइना स्टेबल भी हो सकता है, वो अनस्टेबल भी हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इमीडिएट जो है अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें अस्पताल में दाखिला, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास जो फिर भी हो सकता है। लेकिन ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर जिनको हो, जिनको डायबिटीज़ हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, या सबसे इम्पोर्टेंट जिनके ख़ानदान में प्रीमेच्योर अमवात हुई हो अमराज़ क़ल्ब की वजह से या फालिज की वजह से, उन लोगों के साथ अगर इस तरह के सिम्टम आए कि सीने में दबाव महसूस हो या जबड़े में जाए या दिल डूबे या ठंडे पसीने आए, वो फ़ौरन दिल के डॉक्टर से रब्ता करें ताकि हम इसको कैटेगराइज कर सकें, हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकें उनकी, कि उनको आया फ़ौरन इमीडिएट ज़रूरत है एंजियोग्राफी की या वो दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, बाकायदगी से डॉक्टर से फॉलोअप रखेंगे, तो अल्लाह की नाज़ समझ रहे कि आपको एंजाइना तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि एंजाइना पेक्टोरिस वो टर्मिनोलॉजी है जिससे हद तक इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने से। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हमारी तो गाइडलाइंस कहती हैं कि पूरे हफ्ते में 150 से 180 मिनट आपने वर्जिश करनी है, और आप इस पर जोर देते हैं, तो उम्मीद है कि आपको एंजाइना हो ही ना। लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसी कैफियत हो तो हम जैसे डॉक्टरों से आकर रब्ता करें। हम लोग अमराज़ क़ल्ब के माहिर हैं, अमराज़ ब्लड प्रेशर के माहिर हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से ये प्रोसीड कर। इसी हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम जी हेल्थ केयर में बैठे होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं जो कि अमराज़ क़ल्ब की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं और आप लोगों के ख्याल करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई मसला हो अमराज़ क़ल्ब के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो हमारे पास तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया।